बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न थे। वातावरण में शांति थी और हवा में हल्की ठंडक थी। एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था। लेकिन एक ग्रामीण धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में एक गंभीर चिंता झलक रही थी, जो स्पष्ट रूप से उसकी अंदरूनी स्थिति को दर्शा रही थी। वह बिना किसी देरी के बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे तथागत, आपके उपदेशों को मैंने सुना है। आपने हमें बताया है कि अच्छाई का मार्ग सर्वोत्तम है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरे दिल को बहुत परेशान करता है। जब हम अच्छाई का पालन करते हैं तो हम क्यों दुखी रहते हैं? क्या अच्छाई का परिणाम सिर्फ दुखी होता है? ग्रामीण का यह प्रश्न सिर्फ उसके मन का नहीं था, बल्कि यह सवाल हर उस व्यक्ति का था जो जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे शांतिपूर्वक उत्तर देने का निर्णय लिया। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक सरल वाक्य में नहीं दिया जा सकता। तुम्हें इसे समझने के लिए गहरे विचार की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण और दृष्टांत दूंगा जो तुम्हारे मन के सवालों का उत्तर देंगे। यह सुनकर ग्रामीण ने न केवल ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि उसे बुद्ध की बातों में भी एक अनजानी शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जिसमें एक हिंसक सर्प रहता था। यह सर्प हर किसी को काट डालता था। वह जंगल के पास रहने वाले ग्रामीणों को डराता था और उन पर हमला करता था। जंगल में कोई भी व्यक्ति बिना डर के कदम नहीं रख सकता था। एक दिन एक साधु उस जंगल से गुजर रहे थे। साधु ने देखा कि यह सर्प अपनी हिंसा से केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि अपना भी नुकसान कर रहा है। साधु ने सोचा, यह सर्प यदि हिंसा को छोड़ दे तो उसके जीवन में शांति और सुख आ सकता है। साधु ने सर्प से कहा, हे सर्प, तुम जिस हिंसा का मार्ग अपना रहे हो वह तुम्हारे और दूसरों के लिए दुख ही लाएगा। यदि तुम हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारे जीवन में आनंद और समृद्धि आएगी। सर्प ने पहले तो साधु की बातों को असंभव समझा, लेकिन फिर साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। वह साधु की बातों पर विचार करने लगा और उसने सोचा कि एक मौका तो दिया जा सकता है। सर्प ने अपनी हिंसा छोड़ दी और शांति से जीने की कोशिश की। अब वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन कुछ ही समय में गांव वालों ने देखा कि सर्प अब किसी को नहीं काटता, तो उन्होंने उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया। सर्प घाव से भर गया और दुखी हो गया। उसने फिर से साधु से मिलकर पूछा, तुमने मुझे अहिंसा का उपदेश दिया था, लेकिन इसके कारण लोग मुझे मारने लगे। क्या यही सच्चाई और अच्छाई का फल है? साधु ने शांति से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें केवल हिंसा से दूर रहने का उपदेश दिया था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अच्छाई का पालन करते हुए भी तुम अपने आत्मसम्मान का रक्षा करनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों की बुराई को सहो,
यह कहानी सिखाती है कि अच्छाई का पालन करते हुए भी हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए और अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, संसार में कर्म और फल का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें जल्द या देर से उसके फल मिलते हैं, लेकिन अच्छा बनने का मतलब यह नहीं है कि दुख न मिले। अच्छे लोग अक्सर दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं। वे स्वयं को दूसरों की पीड़ा में जोड़ते हैं। यही कारण है कि वे दुखी होते हैं। अच्छे लोग जब दूसरों के लिए जीते हैं तो वे अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर देते हैं। वे दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढते हैं। यह उसका परम सुख होता है। यही सच्ची अच्छाई है। अच्छे कर्म करने का फल हमेशा सकारात्मक होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तुरंत ही वह फल मिले। कभी यह फल देर से भी मिलता है, लेकिन अंततः वह हमें शांति और सुखी और खुशी देता है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक दीपक जल रहा था। अंधकार कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं हर जगह हूं। दीपक ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, लेकिन जब तक मैं जल रहा हूं तब तक तुम मुझसे प्रभावित नहीं हो सकते। अच्छाई उस दीपक की तरह है। जब एक व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो वह संसार के अंधकार से लड़ता है। अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः अंधकार को मिटा देता है और संसार में शांति लाता है। अच्छा बनने का मतलब यह नहीं है कि हमें दुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह है कि हम उस दुख का सामना करके औरों के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ग्रामीण ने फिर से पूछा, क्या अच्छाई का पालन करते हुए हमें दुख ही मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिए, अच्छाई का पालन करने से हमें कोई निश्चित दुख नहीं मिलता, लेकिन यह हमें दूसरों के दुखों को समझने और महसूस करने की क्षमता देता है। एक अच्छा व्यक्ति दूसरे के दुख में भागीदार बनता है और वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन वही व्यक्ति अंत में सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। बुद्ध ने कहा, अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह अंततः सुख और शांति की ओर ले जाता है। हमें अपनी अच्छाई का पालन करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को नकारना होगा। हमें दूसरों की पीड़ा महसूस करते हुए भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए जब तक तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां आएंगी। लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में अच्छाई का फल हमेशा तुम्हें शांति और संतोष देगा। ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया हूँ। हे तथागत, मुझे अच्छाई और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य साझा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कहानियाँ आपको हम सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।